वास्तव में कांग्रेस ने 70 साल लूटा है, हिंदुस्तान की जनता का दिल लूटा है, हिंदुस्तान की जनता का प्यार लूटा है। 9 सालों में एक इंसान जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था वो प्रचार मंत्री साबित हुआ। चोर, डकैत, फरेबी जो होते हैं वो इसी तरीके से लालच देकर के जाल में फंसाते हैं। हर वो दल जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाएगा उसको हम बैन करने का काम करेंगे। हर वो सेना जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करेगी उसे हम बैन करने का काम करेंगे। कांग्रेस दफ्तर में है इस वक्त और आपको बता दें कि कांग्रेस दफ्तर में खुशी की लहर है। कर्नाटक में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस जीत चुकी है। हमारे साथ गोपाल भाई हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी जी के साथ थे, तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है कर्नाटक चुनाव? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा कर्नाटक में। लेकिन सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का ही नहीं रहा, भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में, सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में, वहां के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में राहुल जी की जो मंशा थी इस देश को जोड़ने की, राहुल जी की जो मंशा थी इस देश से नफरत को मिटाने की, राहुल जी की जो मंशा थी इस देश में प्रेम जो है जगह जगह फैलाने की, तो उस मंशा के साथ हजारों हजार कांग्रेसी कार्यकर्ता काम कर रहे थे। वो हर गांव, हर शहर, हर कस्बे जा रहे थे, हर घर के दरवाजे पर खटखटा करके उनकी तकलीफें पूछ रहे थे, उनकी समस्याएं पूछ रहे थे। और कर्नाटक की जनता ने बहुत शीघ्र इस बात को पहचान लिया था कि इस बार लड़ाई नफरत और जनता के बीच है। जीत किसकी हुई? जीत कर्नाटक की जनता की हुई, क्योंकि कर्नाटक की जनता कांग्रेस के विश्वास पर वहां पूरी तरीके से अडिग थी। उसे मालूम था कि एक ही पार्टी ऐसी है, एक ही नेता ऐसा है जो कर्नाटक की जनता का दिल से भला चाहता है, कर्नाटक के वो मुद्दे उठा रहा था। उसी बीच एक ऐसा नेता जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर सदन में गूंज रहा था, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके घर को छीन लिया गया। कर्नाटक की जनता ने देखा और यह महसूस भी किया कि जो नेता हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है, हिंदुस्तान में नफरत को मिटाने की बात करता है, आखिर ये लोग क्यों रोकना चाहते हैं? अगर ये पूरे देश के लेवल पर नेता जो आवाज उठा रहा है उसे रोकना चाहते हैं तो कर्नाटक में इनके मंसूबे ठीक नहीं है। इसलिए जिस नेता को ये रोक रहे थे उस नेता को जबरदस्त आशीर्वाद देकर के ऊपर उठाया और बीजेपी को पीछे ढकेल दिया। भाई, लिफाफा बटा साड़ियां तक दी गई, लेकिन वहां की महिलाओं ने लिफाफा को भी फेंका, साड़ियों सब चीज को वापस किया। क्यों? देखिए, चोर, डकैत, फरेबी जो होते हैं वो इसी तरीके से लालच देकर के जाल में फंसाते हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक की जनता इनके मंसूबे को बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी थी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी चामराजनगर से लेकर कर्नाटक के दूसरे छोर तक जैसे जैसे अपने प्यार के संदेश को लेकर के आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे भाजपा और आरएसएस की नफरत वाली सोच पीछे की ओर खिसकती हुई जा रही थी। एक आदमी जिसने भारत जोड़ो संदेश पूरे देश में दिया, कर्नाटक ने उस संदेश को सीरियसली लेते हुए राहुल जी से कहा कि इस मुहिम की शुरुआत हम कर्नाटक से करना चाहते हैं। इसलिए कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक से भारत जोड़ने की शुरुआत की और देख लेना आप 2024 तक पूरा भारत जुड़ जाएगा। जो सेलिब्रेशन आज आपने कांग्रेस के दफ्तर में देखा, जो उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा, वही उत्साह वही जश्न 24 तक आपको हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में आपको मनाता हुआ हर कार्यकर्ता दिखाई देगा। और 24 तक पूरा भारत जुड़ जाएगा। कहीं से भी बीजेपी आरएसएस की नफरती गैंग इस हिंदुस्तान में कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। बजरंगबली किधर नजर आए? देखिए, पहले तो यह मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी था, लेकिन कांग्रेस के आराध्य बजरंगबली को जब इन्होंने बीच में उतारा चुनाव जीतने के लिए, तब यह चुनाव बजरंगबली बनाम नफरती गैंग के खिलाफ हो गया और बजरंगबली की जीत हुई कर्नाटक में और उनकी हार हुई। जो हमारे आराध्य अर्थात बजरंगबली का अपमान करना चाहते थे, उनका सिर नीचा करना चाहते थे, इसलिए बजरंगबली जी ने स्वयं गदा उठाया और तमाम नफरती गैंग को दैत दनादन चोट दे करके बैक पर ढकेल दिया और कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन देकर के ये कहा कि तुम्हारी ये लहर रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया वो एक संजीवनी थी और जिसको स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे कोई हरा नहीं सकता। और राहुल गांधी की एक बात आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि डरो मत,
जिसके साथ स्वयं साक्षात बजरंग बली हो, उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। और यही बात राहुल जी कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ता कर्नाटक की जनता को समझाने में सक्षम है और कर्नाटक की जनता बगैर डरे हुए कांग्रेस पे विश्वास दिखा करके कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। उसका नतीजा आपके सामने। अच्छा, कर्नाटक में हिजाब बैन होगा या बजरंग दल बैन होगा? हर वो दल जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाएगा उसको हम बैन करने का काम करेंगे। हर वो सेना जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करेगी उसे हम बैन करने का काम करेंगे। और खासकर जो हमारे देवी और देवता को माध्यम बना करके तमाम नफरती दल बना करके हिंदुस्तान में नफरत का कारोबार करना शुरू चाहेंगे उनको हम बैन करेंगे। और एक चीज और आपको बता दूं कि नफरत का कारोबार तो उसी दिन बंद होना शुरू हो गया था जिस दिन राहुल गांधी ने सागर से हिमालय की ओर चले थे। जगह जगह उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया था और सबसे बड़ी दुकान कर्नाटक ने मोहब्बत की खोल दी है। अब हर राज्य में इसी तरीके से मोहब्बत की दुकानें खुलती हुई जाएंगी, नफरत की दुकानें पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। शुरुआत हिमाचल से हुई है, कर्नाटका तक आपका सफर जारी है। अब मंजिल कहां जाके रुकेगी कांग्रेस की? 24 की क्या है रणनीति? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को देश बनाया, लूटा है। जब मैं कह रहा हूं इस देश को देश बनाया, लूटा है। हर भाषण में आपने सुना नहीं, जब भी चुनाव आता है तब आप कहा जाता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है इस देश को। चलो आपकी बात को मान लेते हैं, हमारी बात नहीं। मैं सुनो कर रहा हूं। वास्तव में कांग्रेस ने 70 साल लूटा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की जनता का दिल लूटा है, हिंदुस्तान की जनता का प्यार लूटा है। किसी कारण से हिंदुस्तान की जनता गुमराह हुई, तमाम वो लोग जिनके मंसूबे इस हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे पर चोट करने वाले थे, हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने वाले थे, लेकिन समय रहते हुए फिर से हिंदुस्तान की जनता जाग उठी और वापस राहुल गांधी जब निकले हैं, वापस वो लूट शुरू हो गई। वो फिर से जनता का दिल लूटने लगे हैं, फिर से जनता का प्यार लूटने लगे हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कर्नाटक में हम प्रचंड बहुमत से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आपसे सुबह भी कहा था कई चैनलों पर कि हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपनी दम पर एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाएंगे और यह सिलसिला पूरे देश में लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। आखिरी सवाल, जो वादा कांग्रेस ने किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्नाटक में ये करेंगे, तो क्या राहुल गांधी उन वादों के साथ रहेंगे, उन वादों पर खरे उतरेंगे? हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हिमाचल की सरकार बनी, पुरानी पेंशन हमारी बच्चियों के लिए, इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं हमने धड़ाधड़ पहली कैबिनेट में ही लागू कर दी, राजस्थान में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी। आप पहली कैबिनेट होने दीजिए, जितना कहा था उससे कई गुना बढ़कर के कर्नाटक की जनता के साथ अच्छा होने वाला है। मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा आप इसमें मत जाइए। कर्नाटक की जनता ने विधायकों को चुना है, हमारे विधायक दल के जो नेता होंगे बैठ करके मुख्यमंत्री चुन लेंगे। मुख्यमंत्री कोई भी हो, भला जनता का होगा, कर्नाटक की जनता होगा। और विशेषकर मैं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस भारत जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की है, पूरे भारत को जोड़कर 2024 में नफरती गैंग को उखाड़ करके ही हम दम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, कह रहे हैं कि हम चुनाव हार भी जाते हैं तो हमारे पास प्लान बी होता है। ये प्लान बी क्या होता है? उनके पास प्लान बी होगा, हमारे पास प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, समझ गए? लेकिन हम इतने प्लानों में जाते नहीं, हमारा एक ही प्लान काफी है और उसका नाम राहुल गांधी है। और जब राहुल गांधी पर गलत दृष्टि पड़ती है, एक सच्चे इंसान को कोई जब परेशान करने की कोशिश करता है तो प्लान बी बजरंगबली के रूप में काम करता है। और वो आपने कर्नाटक में देखा। की परिभाषा राहुल गांधी ने दे दी है। वो थे कि नहीं थे ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 9 सालों में एक इंसान जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था वो प्रचार मंत्री साबित हुआ। राहुल गांधी पप्पू थे नहीं थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गप्पू जरूर साबित हुआ, ये आप जान लीजिए। चलिए, तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो अब प्रचार मंत्री हो गए। जहां भी चुनाव होता है वो अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार मोदी जी का वो प्रचार तंत्र और वो जादू कर्नाटक में नहीं चला। कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास के प्रधानमंत्री को कहा कि हम कर्नाटक में राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे, हमें 40% कमीशन वाली सरकार नहीं चाहिए। इसलिए कांग्रेस अब कर्नाटक में फिर से वापसी करते हुई नजर आ रही है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।